हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। एंड अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करिए और ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगा जहाँ तक कि आपको कंटेंट देखना होगा, और मैं मिलती हूँ आपको आपके कंटेंट पे। एंड फॉर द पीपल हु स्टेड, I'm really sorry, okay? I really am sorry for taking this much long, but please ये बात समझिए कि content नहीं बनाती हूँ मैं, okay? Although I am a content creator, but it's not content. जो 10 महाविद्यास की सीरीज़ थी वो मेरे लिए कोई content नहीं था, वो मेरे लिए a piece of my life it was, क्योंकि वो जो कुछ भी था उन वीडियोस में, कितनी भी इंफॉर्मेशन थी, वो ऐसा नहीं था कि मतलब रैंडमली मुझे कहीं से भी मिल गई मैंने उठा के बोल दी। नहीं, वो बहुत मेटिकुलस तरीके से मैंने ढूंढी है, और नॉट ओवर 1 ईयर। मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब मैं देवियों के पीछे बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई थी। तो वैसी वैसी चीज़ों को बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड हैंस आई टुक अनदर टाइम लूप just to make this series for you, and this is about Matrika. एंड जैसे कि आप लोगों को बाकी सब चीज़ों से पता लग ही गया होगा सारे थंबनेल वगैरह को देख के, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट मत्रिकाज। हमारी सप्त या अष्ट मत्रिकाज जितनी भी आपको समझनी है, सब पे इंडिविजुअल वीडियो आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? एंड दिस वन इज स्पेसिफिकली अबाउट ब्राह्मणी, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ द मत्रिकाज, एंड ऑल्सो कि उन्हें योगिनियाँ भी कहा जाता है, तो वही वो सप्त योगिनियाँ या सप्त मत्रिकाज भी कहलाएंगी, ठीक है? तो हम उनके एक एक के ऊपर बात करेंगे, और इनमें हम बात करेंगे जो 8वीं होती हैं हमारी नरसिम्ही देवी, जो एक्स्ट्रा ली गई हैं, ठीक है? हम उनके ऊपर भी बात करेंगे अलग से, विच इज़ प्रत्यंगिरा, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बहुत बोला कि प्रत्यंगिरा पे वीडियो बनाओ, प्रत्यंगिरा पे वीडियो बनाओ, पर ये समझो वो इतनी उग्र और ख़तरनाक देवी हैं कि उनके ऊपर एक गलत इन्फॉर्मेशन, और जो व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति के पास वो इन्फॉर्मेशन हाथ लगेगी वो बहुत कुछ सह सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, ठीक है? कि मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन दी एंड उसकी वजह से नुकसान हो गया। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी सच ब्लेम इवन ऑन द इंटरनेट, ओके? बिकॉज एनर्जी डज नॉट वर्क लाइक दैट। हम अपनी बातों को एक हद तक ही छुपा सकते हैं, ठीक है? इंसानों से छुपा सकते हैं, देवताओं से छुपा सकते हैं, पर यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपाया, और मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है? सो दैट्स वाई मैं प्रत्यंगिरा को थोड़ा सा अवॉइड करी थी। इवन स्पेशली बहुत सारी उग्र देवियों के मुझे आ रहे थे, मैंने जितनी मैं बना सकी उग्र देवियों की मैंने उतनी बनाई, बट नाउ इज़ द टाइम कि हम बात करें मथुरिकास की, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट अबाउट फन स्टफ यहाँ पे, मतलब क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ हैं तो कोई ऑब्वियसली जो भी क्लिक करेगा वो सोच समझ के क्लिक करेगा, एंड आई रियली बिलीव इन यू गाइज इज जजमेंट, ठीक है? हम यहाँ पे जो कुछ भी बात करने वाले हैं दैट विल बी टोटली एनर्जी बेस्ड, और इधर कोई मस्ती मजाक नहीं होने वाला है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम और एनीथिंग, ओके? वी विल टोटली बी फोकस्ड अबाउट इट, ओके? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो क्या है मत्रिकाज और कहाँ से आई हैं और इनका क्या ओरिजिन रहा? ओरिजिन की तो बात ही हटा दीजिए, क्योंकि इनको तब बुलाया गया। इनके ओरिजिन की हमें 2 कहानियाँ मिलती हैं अकॉर्डिंग टू पुराणास। कहा जाता है कि एक बार जब अंधकासुर का वध करना था महादेव ने, जो महादेव का ही एक पुत्र था, तो उसके लिए उन्होंने अष्ट या सप्त मत्रिकाज उसको जगाया था, ठीक है? फिर एक दूसरी कहानी मिलती है कि देवी दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ को मारना था तब उसके लिए जगाया था उन्होंने, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे हमें सप्त मत्रिकाओं के बारे में सुनने के लिए मिल जाता है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द वेरी ओरिजिन ऑफ द देवीज, और वी शुडंट कॉल देम देवीज इवन, क्योंकि ये देवीज नहीं है, ये है हमारी शक्तियाँ। प्लीज़ ये बात समझिए कि एक देवी और एक शक्ति में क्या डिफरेंस होता है, कि जो एक देवी होती है वो एक प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, जो कि माता भी बन सकती हैं, एट द सेम टाइम वो देवी भी मतलब वो शक्ति भी बन सकती हैं, ठीक है? पर एक शक्ति जो प्रॉपरली एक शक्ति है, वो शक्ति के अलावा कुछ नहीं बन सकती हैं। माने कि वो आपकी माता की तरह एक्ट नहीं करेंगी, वो एक शक्ति हैं तो वो एक शक्ति की तरह ही एक्ट करेंगी। प्लीज़ ये बात समझिए, ये मुझे मेरे किसी नोन ने ही बताई थी, एंड दे बिलोंग टू अ तांत्रिक रीड, ठीक है? मतलब वो एक तांत्रिक उससे बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं समझने में कि हाँ वो माँ है, ठीक है, आदि शक्ति माँ है, पर वो यूनिवर्स का सेंटर भी है, वही है जो यूनिवर्स को चलाती भी है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जहाँ पे सन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, वो हमारे पिता कहलाते हैं, सूर्य पिता की तरह माने जाते हैं, वो हमारा जीवन का पालन पोषण करते हैं। पर अगर हम सूर्य पे कदम रखेंगे अनप्रिपेयर्ड तो हम भस्म ही हो जाएंगे,
ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। दैट उग्र देवी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पहली चीज़ ये कि कोई भी मंत्र उठा के मत पढ़िएगा। अगेन इस चीज़ से इंस्पायर होकर तो बिल्कुल ही मत पढ़िएगा। ओके, सेकेंड थिंग कि जो मत्रिकाएँ हैं हमें उन्हें एज अ शक्ति के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो वेरियस गॉड्स की शक्तियाँ हैं। ओके, जब भी उन्हें बाहर बुलाया गया तो जितने भी उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं उन सब ने एक एक अपनी ऊर्जा दी, अपना पूरा स्त्री तत्व निकाल के दिया। इस तरह से उन्होंने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टली नहीं बल्कि अपनी शक्तियों को भेज के। ठीक है, जब यूनिवर्स को चलाने वाली जो एंटिटीज़ हैं, वी शुड कॉल देम हियर राइट नाउ एंटिटीज़ लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों तक ने जब अपनी ऊर्जाओं का दान किया तब ये शक्तियाँ प्रकट हुई। ठीक है, तो ये देवियाँ नहीं, ये शक्तियाँ हैं। प्लीज़ ट्रीट देम लाइक शक्तिज़, not like mothers or anything. These are not 7 godly mothers. No, they are not mothers. They are fierce forms of Shaktis. Okay, and they should be respected as one. अगर किसी को माँ चाहिए तो माता ने और भी सौम्य फॉर्म्स ली हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी हैं, माता सरस्वती हैं, माता पार्वती हैं, कितनी प्यारी और सौम्य फॉर्म है। आप उन्हें माता कंसिडर करके पूजन आराधना वगैरह जितना जो कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। ओके, बट अगेन उग्र देवियों के साथ पंगे मत लीजिएगा, मेरा बस यही कहने का मतलब है। लेट्स मूव ऑन कि ये दो क्यों हैं, अष्टमात्रिका और सप्तमात्रिका, मतलब डिफरेंस क्यों है। तो कई टेक्स्ट के हिसाब से जो हमें मिलता है वो हमें सप्तमात्रिका का ब्यौरा दिया जाता है और कई जगह पे हमें अष्टमात्रिका। तो जो अष्टमात्रिका है उनमें एक ही नहीं ऐड की जाती हैं जिन्हें हम नरसिम्ही कहते हैं। ऑल दो हम सबके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, पर यह बात समझ लेना ज़रूरी है कि जब भी कभी भी किसी भी डिवाइन फॉर्मेशन में या फिर डिवाइन सर्कल्स में, ज्योमेट्री में या किसी भी चीज़ में डिवाइन में अगर कोई एक नई चीज़ ऐड की जाती है तो उसका अर्थ यही होता है कि वो जो चीज़ है उसका लेवल जो है वो अप किया जा रहा है फॉर द अपकमिंग जनरेशन्स। ठीक है, तो वो नरसिम्ही देवी को बाद में डाला गया है, क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी थी वहाँ पे आना। ठीक है, और वो एक कॉन्शियसनेस ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। ओके, मतलब नरसिंह देव ने या फिर नरसिंह जो हैं हमारे भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनसे जो हमने ऊर्जा लेनी थी, जो उनका गुस्सा था, जो प्राकट्य फॉर्म में जो उनका एकदम से फूट कर आया हुआ गुस्सा जो था, उससे जो देवी बनी उन्हें हमने नरसिम्ही कहा। ठीक है, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ओके, एंड कई पुराणों के और कई कहानियों के हिसाब से तो नरसिम्ही देवी जो हैं वो एक टोटली इंडिविजुअल देवी बताई गई हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यंगिड़ा भी कहा जाता है। विल टॉक मोर अबाउट इट इन हर अपकमिंग एपिसोड्स। ओके, बट लेट्स नाउ फोकस ऑन सप्तमात्रिकाज एंड हु आर दे। ओके, हम मेरे पास लिस्ट पड़ी है, विल बी सॉर्टिंग देम आउट। सो फर्स्ट इज ब्रह्माणी और ब्रह्मिणी। ओके, ऑब्वियसली ब्रह्मदेव की क्या कहते हैं उन्हें, ब्रह्मदेव की शक्ति। ओके, एंड देन सेकंड इज़ महेश्वरी जो कि महेश्वर यानी महादेव की शक्ति। थर्ड इज़ कुमारी जो कि कुमार यानी कि स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की शक्ति हैं। देन फोर्थ इज़ वैष्णवी, वी ऑल नो भगवान विष्णु की शक्ति। देन फिफ्थ इज़ वाराही जो कि हैं हमारी वराह देव की शक्ति। देन इज़ इंद्राणी, और ये इंद्रदेव की नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम कहानीज एंड पुराणाज शी इज़ द शक्ति ऑफ इंद्रदेव। ओके, बट कुछ तांत्रिक टेक्स्ट एंड कुछ तांत्रिक एंड योगिक साइंसेस के हिसाब से वे इंद्र देव की नहीं, सिर्फ इंद्र की जो है वो शक्ति हैं, यानी वही इंद्रियां जो कि हमारे इसको वश में करती हैं, हमारी इच्छाओं को वश में करती हैं। ओके, सो सेवेंथ इज़ हमारी चामुंडा जो कि किसी की शक्ति नहीं है। शी इज़ एन इंडिविजुअल गॉडेस एंड यस शी इज़ अ गॉडेस, अगेन शी इज़ अ देवी। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है वो शक्तियाँ हैं जबकि कुछ जो है वो गॉडेसेस भी हैं यानी कि देवियाँ भी हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अष्टमात्रिका। इनमें सबसे पहले आएंगे ब्राह्मणी या ब्राह्मिणी, एंड देन सेकंड इज़ वैष्णवी, देन थर्ड इज़ महेश्वरी, देन फोर्थ इज़ इंद्राणी, देन फिफ्थ इज़ कुमारी, सिक्स्थ इज़ वराही, सेवेंथ इज़ चामुंडा, एट्थ इज़ नरसिम्ही देवी which is also known as pratyangida. Okay, now moving on, if we see the word matrika, तो मत्रिका का मतलब होता है माँ जैसी,
हम यहाँ ये चीज़ देख रहे हो आप, ये आयरनी है, माँ जैसी, पर इन्हें माँ क्यों नहीं बोला गया डायरेक्ट? अगर ये फॉर्म ही है आदि शक्ति की तो इन्हें क्यों डायरेक्ट माँ या माता नहीं कहा गया? इन्हें क्यों मत्रिका कहा गया? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, ये माँ जैसी हो सकती हैं, ठीक है, पर ये एग्जैक्टली माता नहीं है। मतलब अगर आपने जैसे महाविद्याएँ हैं वो सभी विद्याएँ हैं, ओके, और त्रिदेवियाँ हैं वो देवियाँ हैं, वो आपको अपने बच्चे की तरह लेंगी, आपका लालन पालन करेंगी, आप कुछ गलती कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, माफ़ कर देंगी और फिर भी कंटिन्यू करेंगी आपके साथ। पर ये मत्रिकाएँ हैं, ये माँ जैसी हैं, ये प्रेम देंगी, पर गलती की तो ओके। एंड जब हम पर्टिकुलरली महाविद्यास की बात करते हैं, दे आर मच फियर्स देन देम, ओके। महाविद्यास ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा फियर्स होंगी, पर क्योंकि ये योगिनियाँ हैं तो इन्हें ज़्यादा एक्सेस है धरती का। अब ये बात समझो कि महाविद्यास जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महाविद्यास, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स इटसेल्फ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मत्रिकास, देन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी चैनल्स जिसके थ्रू जो महाविद्यास हैं वो हमसे कम्युनिकेट कर सकती हैं, ओके। सो बेसिकली महाविद्यास एंड देन मत्रिकास। तो जब हम, क्योंकि ये योगिनियाँ भी हैं, ये बात भी समझो, योगिनियाँ भी हैं, एंड योगिनियों और जोगिनियों दोनों को जो है वो हमारे गणेश जी जो हैं उनके द्वारा इजाज़त मिली है कि वे धरती पर आ जा सकती हैं। महाविद्यास डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकती हैं अनलेस यू आर दैट अघोर यार, मतलब वो तंत्र साधु जो कि होते हैं, अगर वैसे नहीं हो तो वो डायरेक्ट आपसे बात करने नहीं आएंगे। पर these goddesses, they can, okay, and they will. If you are listening to this, it's also because ये चाहती हैं, okay. They are also known as super active goddesses और super active matrikas, okay. Now एक और चीज़ जो बहुत फैसिनेटिंग है इनके बारे में वो ये है कि जब ये 7 मत्रिकाएं हैं, मतलब जब ये सप्त मत्रिका की फॉर्म में है तो ये हमारे सप्त चक्र यानी 7 चक्रों को दर्शाती हैं, ओके। एंड जब ये अष्ट मत्रिका की फॉर्म में है तो ये 8 गुणों को दर्शाती हैं। 8 गुण किसके? 8 गुण तंत्र के या फिर योग के अगर हम कहें तो कहते हैं कि ये 8 गुण ऐसे होते हैं जिन पे अगर हमने अपनी वो पाली, मतलब इन पे अगर हमने अपनी सिद्धि पाली या इनके ऊपर हम चले गए तो हम हर चीज़ से सेफ हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इन 7 चक्रों के बारे में, ऑल्सो इन 8 गुणों के बारे में। अगर हम 7 चक्रों की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा मूलाधारा जो कि होता है हमारा रूट चक्र। देन सेकंड इज आर सेक्रल चक्र विच इज स्वाधिष्ठाना। थर्ड इज मणिपुर का और सोलर प्लेक्सिस चक्र। फोर्थ इज अनाहता विच इज योर हार्ट चक्र। देन फिफ्थ इज योर थ्रोट चक्र एंड ऑल्सो विशुद्धि। And then 6th is your ajna or agya chakra, which is your third eye chakra. And then 7th is the chakra which is outside the body, which is also known as सहस्त्रार चक्रा, ठीक है, जो कि 1000 कमलों की तरह होता है। तो अगर हम 8 गुणों की बात करते हैं कि 8 ऐसे कौन से गुण हैं जो कि हमारे साधक को अचीव करने चाहिए, देन दे आर द डेस्टिनी, डिस्ट्रक्शन, डेथ, ड्रीम, डिज़ायर, डिस्पेयर एंड डिलाइट बेसिकली। तो ये 8 गुण जो हैं इनसे ऊपर उठना होता है तब जाके हम जो हैं वो एक प्रॉपर साधक के रूप में बन पाते हैं। सो विल टॉक मोर इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ देम, ठीक है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो सप्त मत्रिकाएँ हैं उन्हें आयुर्वेदा तक में स्थान मिला है, अर्थात नव दुर्गा की तरह उनके भी अपने अपने प्लांट्स हैं। वैसे महाविद्यास के भी अपने प्लांट्स होते हैं बट वो मुझे मिले नहीं अपेरेंटली, सो दैट्स ऑन मी, आई एग्री, दैट्स ऑन मी। बट एनीवे हम हर एक जो हमारी मत्रिकाएँ हैं उनके प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो उन्हें डिनोट करते हैं, प्लस हम उनकी धातु के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो धातु जो होता है वो आपके शरीर में उन्हें क्या जगह मिली है। जैसे बहुत डिफरेंट टाइप की योगाज में आयुर्वेदा में जो है वो हमारी धातु होती है कि शरीर में डिफरेंट 8 फंक्शंस होते हैं, उन सभी में हर एक मत्रिका को एक स्थान मिला है, यानी कि वो आपके शरीर तक में डिनोट करते हैं चीज़ों को। तो फिर अगर किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई बीमारी हुई हो तो वो इन पर्टिकुलर मत्रिका को जगा के या उनकी पूजा आराधना करके उससे ठीक हो सकता है। सो या दैट्स काइंड ऑफ कूल, यू नो, दैट्स काइंड ऑफ वेरी कूल।
और अब जब हम योगिनियों की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक बहुत पुराना सवाल जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं उसे भी कवर कर ही लेती हूँ कि योगिनियाँ जो हैं वो जोगिनियों से कैसे डिफरेंट होती हैं। जो जोगिनियाँ होती हैं वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बेस्ड होती हैं, और जो जोगिनियाँ होती हैं उन्हें सर्टेन एरियाज़ में जाना अलाउड होता है, सर्टेन में नहीं होता है। ठीक है, माने कि जो एक आम स्त्री है वो भी एक जोगिनी बन सकती है। ओके, पर योगिनिया इज समथिंग विच इज़ एंटायरली डिफरेंट, दे आर टोटली शक्ति फॉर्म्स। वो कभी भी मतलब आम इंसान थी ही नहीं, समझ रहे हैं, वो ना कभी आम इंसान थी और ना ही उन्हें कोई मतलब वो फिक्स्ड है कि ये जो है ये यही योगिनी है, इसके अलावा कोई और नहीं है। जबकि जोगिनियाँ जो है उनकी पोस्ट्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ देवी देवता होते हैं जो अपने साथ पर्टिकुलर नंबर ऑफ जोगिनियाँ लेके चलते हैं, तो उनमें से अगर कोई एक रिटायर होना चाहती है या अगले रूप में जन्म लेना चाहती है, दे लेट हर गो, जब उनके पास एक नई जोगिनी आ जाएगी। अब जोगिनी वो स्त्री होती है या वो ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा होती है, बेसिक स्पेसिफिक है स्त्री ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसी कोई स्त्री या फिर स्त्री ऊर्जा जो कि इतनी स्ट्रांग हो जाए या इतनी प्रबल हो जाए जो कि वो देवी देवता जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लें, तो वो जो पुरानी जोगिनी है उसे हटा दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप अपने अगले लाइफ टाइम में चले जाइए या अगले डायमेंशन में, आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हैं। ओके, बट योगिनीज दे आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर। ओके, वो वही रहेंगी और वैसी ही रहेंगी जैसी वो थी। माने कि अगर आज हम उनके मतलब वैसे से करना नहीं चाहिए, वैसे मैं बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर उनके मंदिर वगैरह कुछ भी तबाह कर दिए जाते हैं तब भी वे ऊर्जाएं वही रहेंगी, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई बहाल वांका नहीं कर सकता है। ठीक है, बट जोगिनियाँ अगर देवी देवता चले गए या देवी देवता रुष्ट हो गए, धरती छोड़ के चले गए, उनको कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी हो गया देवी देवताओं को, देन ये जो जोगिनी है इनकी पावर्स नल हो जाती हैं और ये वापस अपने अपने स्थान पर आ जाती हैं, बिल्कुल आत्माओं की तरह, लाइक यू नो आत्माएं, बट काफ़ी कॉन्शियस लेवल की आत्माएं। और एक और चीज़, जो योगिनियाँ हैं वो नहीं, अगेन वो नहीं आती हैं जब हम कहते हैं ना कि माता आ रही है, खेल आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो नहीं, उसमें योगिनियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। दे आर टोटली अबाउट जोगिनीज, और सिर्फ जोगिनियाँ ही इंसानों से परस्पर वार्ता करती हैं। क्योंकि अगर आपको किसी योगिनी से वार्ता करनी है तो आपको तैयार हो जाना चाहिए एक ऐसे झटके के लिए जो शायद आपको मौत के काफ़ी करीब लेकर आ जाए। क्यों? क्योंकि योगिनी इसकी पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। अगेन, दे आर नॉट सेमी गॉडेसेस, प्लीज़ ये बात समझो, वो सेमी गॉडेसेस नहीं है या फिर वो सेमी डेटीज नहीं है, वो डायरेक्ट शक्तियाँ हैं। अगेन, और वो शक्तियाँ ऐसे वैसे किसी की नहीं है, उनमें से कई शक्तियाँ मतलब त्रिदेवों की भी हैं। तो समझ रहे हो, मतलब काइंड लाइक कि त्रिदेव खुद ही आ रहे हैं। ओके, इट्स अ ह्यूज डील। तो उन्हें छोटे मोटे या हल्के में मत लीजिए। अगर हम तांत्रिक ट्रेडिशंस में बात करें कि उनका क्या, योगिनियों का क्या रोल होता है तांत्रिक ट्रेडिशंस में, तो जो तांत्रिक होते हैं, जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, वो भी योगिनियों से डील नहीं करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अघोर, जब हम बड़े बड़े तांत्रिक या फिर बड़े बड़े अघोर लोगों की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे हैं कि हाँ, उनके लिए जो योगिनियाँ हैं वो मैसेजेस लेकर आती हैं। किसके? देवियों की। क्योंकि हम तब बात करें तो 10 महाविद्यास की सिद्धि की। ओके, तो जब हम डायरेक्ट 10 महाविद्यास की बात करें तो उनके मैसेजेस जो डिलीवर करेंगी वो रहेंगी हमारी योगिनियाँ। बट जब हम योगिनियों के थ्रू सिद्धिस पाने की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ए टीयर, ओके, एक ए लेवल टीयर की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे कि हमें सुपरमैन जैसी या फिर सुपर पावर्स मिल सकती हैं। मतलब इंसानी कैपेबिलिटी से डेफिनेटली बाहर की शक्तियाँ जो हैं वो योगिनियाँ हमें दे सकती हैं। प्लस योगिनीज पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि जोगिनियाँ होती हैं वो कई जगह जा पाती हैं, कई जगह नहीं जा पाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी जोगिनी को टास्क दे दिया या मसानी को पकड़ के टास्क दे दिया कि इस बंदे को जो है वो बर्बाद करना है, बट बाद में वो योगिनी या जो मसानी जोगिनी या मसानी जो है वो जब वहाँ जा रही हैं तो वो देखती हैं कि ये तो काली माता के भक्त हैं और वहाँ पे काली माता साक्षात बैठी हुई हैं, मतलब उनके घर में, तो वो मना कर देंगे कि ठीक है, आप मेरे लिए ये पर्टिकुलर उपाय करवा दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बट जब हम योगिनी को भेजते हैं, वैसे तो उन्हें भेजा नहीं जाता, पहली बात ये समझ लो, उन्हें भेजा नहीं जा सकता है, बट जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, भेजा नहीं जा सकता है, ना ऐसा कोई ट्रेडिशन है और ना ऐसा हो सकता है। ठीक है, योगिनियों को नहीं भेजा जा सकता है। बट इन एनी रेयर केस सिनारियो, अगर योगिनी को कहीं हाइपोथेटिकली सेइंग उन्हें भेज दिया जाए गलती से, तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, या फिर वो काम ख़त्म ही तमाम करके ही आएंगे, मतलब काम तमाम होकर ही आएगा। ओके,
एंड योगिनी ऐसे छोटे मोटे काम करने नहीं जाती हैं, पहली बात तो ये समझना होगा। उसके लिए आपको, मैं कहती हूँ, सप्तऋषि में से एक होना होगा, तब शायद कोई योगिनी जो है वो आपकी बात सुने भी, सुने भी, ठीक है। वो सुनना भी नहीं चाहती हैं क्योंकि अपेरेंटली वो बहुत ज़्यादा उग्र हैं। एंड कंपेयर टू, अगर मैं 10 महाविद्या से कंपेयर करूँ तो जो 10 महाविद्या का जो उग्रता होती है, ठीक है, वो रहती है कि वो हर वक्त गुस्से में है, या फिर वो हर वक्त मतलब पर्टिकुलरली अपने काम में बिजी हैं तो वो उसी को गुस्से से कर रही हैं। बट जब हम योगिनियों की बात करते हैं तो उनमें पूरी कॉन्शियसनेस है, वो ये पर्टिकुलरली डिसाइड कर सकती हैं कि मुझे इस बंदे पे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे गुस्सा नहीं आ रहा। तो समझ रहे हो, मतलब अगर वो तुमसे रुष्ट हो गई, आई डोंट नो। अब क्या उग्र योगिनियों को भी, मतलब जैसे जो योगिनियाँ होती हैं, क्या उन्हें बलि वगैरह चढ़ती है? हाँ, ऑफ कोर्स चढ़ती है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें पशु बलि ही चढ़े, कई बार उन्हें नारियल की चढ़ती है, कई बार केले की चढ़ती है, मतलब हाँ, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं और हर योगिनी अपने पर्टिकुलर टाइप की चीज़ रखती है, ठीक है। बट नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं बताने वाली कि किसके लिए कौन सी वस्तु जो है वो लगेगी, वरना मुझे पता है किस किस तरह के लोग मेरा चैनल देखते हैं, सो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। और जब हम योगिक ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो योगिनियों को इन्वोक किया जाता है ताकि वो आपके पर्टिकुलर चक्र की चाबी दे सकें आपको। अब चक्र की चाबी देने का मतलब ये है कि देखो, जब हम योगिनियों की बात कर रहे हैं योगिक ट्रेडिशंस में स्पेसिफिकली, तो हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चक्र है, आपने उसके ऊपर बहुत काम किया, आपने उसको फुल्ली अलाइन कर दिया, अब आप कुंडलिनी अवेकनिंग में काम कर रहे हो। एंड यस, हर योगिक ट्रेडिशन में, चाहे आप कौन से मर्जी योगी ले लीजिए, सबकी कुंडली अवेकन होती हैं, तभी आप योगी कहलाते हैं। सी, योगी एक व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो योग की स्थिति में हो। अब योग क्या है? योग है मिलन। किसका मिलन? व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति की कुंडलिनी का मिलन। किससे? मतलब उनकी जो कुंडलिनी जो नीचे बैठी है, जो पीठ के अंदर बैठ के सो रही है, मतलब हमारे स्पाइन में बैठ के नीचे की तरफ मुंह करके बैठी है, उसको ऊपर उठाना और उसको अपने पीनियल ग्लैंड तक, पीछे अपने सिर के पीछे यहाँ तक लेकर आना, और उसका जब मिलन होगा उस पीनियल ग्लैंड से, तो उसको कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। तो ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, इनके लिए योगिनियों को जगाया जाता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमारी मदद कर सकें, क्योंकि वो हर एक चक्र पे विराजती हैं, अतः उनके पास हर इंसान के हर एक चक्र की चाबी रहती है। ओके। और एक और बात, जो योगिनियों का जो ट्रेडिशन है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा मैच करता है कंपेयर टू मोक्ष से। बहुत कम योगिनियाँ होंगी, एंड आई थिंक अराउंड 1 या 2 ही ऐसी योगिनियाँ रहेंगी जो कि आपको मोक्ष दिलाने की बात करेंगी, क्योंकि या तो वो सहस्त्रार चक्र से जुड़ी रहेंगी वो योगिनियाँ जो कि आपको मोक्ष दिलाने की बात करेंगी, या तो फिर वो पर्टिकुलरली अपने आप में एक देवी होंगी, क्योंकि जैसे चामुंडा जो है वो हमारी एक देवी हैं, बिल्कुल यूनिक है हमारी चामुंडा। जब हम बात करते हैं सप्तमात्रिका या अष्टमात्रिका में, तो वो किसी की शक्ति नहीं है, वे अपने आप में एक ऊर्जा है, अपने आप में एक शक्ति हैं, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, ये एक बहुत अननोन फैक्ट सा हो जाएगा कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो केओस की ऊर्जा जो है वो चामुंडा है। यस, केओस एंड डिस्ट्रक्शन की जो प्योर ऊर्जा है वो चामुंडा ही है। एंड यस, हर एक चक्र की अपनी अलग नेचर होती है। अगर आपको चक्रास के बारे में और जानना है तो मैं इन पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगर वो ऑलरेडी आ गई होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो मैं लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, मैं चक्रास के ऊपर भी बात करूँगी, और ये भी कि उन्हें अलाइन कैसे किया जाता है। नहीं, मैं उन्हें खोलना नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि उन्हें खोलने के लिए 12 साल लगते हैं। येस, यू हर्ड इट राइट, उन्हें खोलने के लिए ही 12 साल लग जाते हैं भाई। So yeah, it's kind of like impossible task. And yes, we will also talk about कि कौन सी जो मात्रिका हैं वो किस चीज़ को डिनोट करती हैं, और इन सभी पे एक अलग अलग एपिसोड्स बनाएंगे। मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ पे एक सेपरेट एपिसोड बनाना चाहती थी कि मात्रिका एक्चुअली में क्या है, so that we can start from a starting point. So I hope you guys like this video, and if you want me to cover something else than what I've already told in the video, do let me know in the comment section, okay? And I will see you with one of the matrikas video. And yes, we are gonna bring more of all of this, and हम एक एक इंडिविजुअल मात्रिका के ऊपर बात करेंगे, okay, about their each fact,
और इसके ऊपर पर्टिकुलर हर एक मातृका पे वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कितने भी एपिसोड आते जाएंगे वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ होगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जो कि शायद ब्राह्मणी मातृका के बारे में होगी। देन आई विल सी यू गाइज वेरी सून। बाय बाय।